वेलकम बैक नाज़रीन। बात हो रही है स्पेशल ट्रांसमिशन के अंदर यौम दिफा के हवाले से। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियोज के अंदर मौजूद हैं अली सलमान आंचे साहब, जबकि साथ ही साथ उनके हमरा तशरीफ रखते हैं शहरियार दाऊद साहब। तो सलमान भाई, सिलसिला कुछ यहाँ से टूटा था कि आपने बता रहे थे, मैंने अभिनंदन के हवाले से थोड़ा सा छेड़ दिया था आपको, लेकिन फिर आप कारगिल पे ले गए। नहीं, मैं जहाज की बात, मेहमान नवाजी की बात ही, तो ये जहाज तो पहली दफा तो हमने इनका गिराया नहीं। मैं कारगिल में 1999 अच्छा, आपके गैजेट से भी कनेक्ट कर दूं मैं कि एक इमोजी है यूं करके ही है उसके अंदर, वो मुझे भी इल्म नहीं था, लेकिन फिर मुझे बाद में पता चला अच्छा ये तो इन साहब की, इन मौसूफ की तस्वीर। मैं आपको ये देखें प्रोपेगेंडा वॉर है ना, जो सर कह रहे थे कि 5th जनरेशन वॉर, ये प्रोपेगेंडा वॉर है कि आप अपने यानी कि अपनी शिकस्त को भी सेलिब्रेट कर रहे हैं। जी हाँ, तो वही वाली बात है। हाँ, वही वाली बात है जो हमें कमी है, जो हमें काम करना है, वो यही करना है कि हम भी, एक तो उनकी शिकस्त थी, फिर वो मूवी बना देते हैं, मूवी बना के अपने आप को सेलिब्रेट करते। देखिए वो जितनी मूवी बनाने, जितने गैजेट बनाते, सच्चाई को वो सर्जिकल स्ट्राइक भी कहते हैं। हाँ, वो मूवी माशाल्लाह भरपूर बनाई, मगर उसके मूवी का मतलब यही उनका क्या कहते हैं, हमें भी तो मजाक इस तरह बड़ा। मुझे दो बड़े अच्छे वो मजेदार चीजें उनकी शेयर करूं कि वो पीएफ ने वो क्या कहते हैं वो रिलीज किया था, सबसे महंगा कप, चाय का कप। जी हाँ, बिल्कुल। वो दूसरी बात ये है कि तो ये भी वो शेयर कर रहे हैं और हम शेयर कर रहे हैं, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं हम भी कर रहे होते हैं। उन्होंने कीमत लिखी, कीमत क्या गया, मिग 21 दिया था, मतलब हाईएस्ट जो है वो कप, चाय का कप पड़ा उनको। आज वो चाय का कप जो है हमारी हर जगह यूज होता है, तो वही क्या, और हमने कैसे सेलिब्रेट किया उसको, हमने क्या किया, उसकी सारे गैजेट्स को, उसकी सारी चीजों को हमने पीएफ म्यूजियम कराची के अंदर लगा दिया। तो ये अच्छी बात है कि हमारे लोगों को। आपको मैं ये बताता चलूं कि अगर बात 1965 जंग के हवाले से नाज़रीन और बात ना की जाए एमएम आलम की, तो ये फिर मुनासिब नहीं होगा। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं मीडिया साइकोलॉजिस्ट खतीजा महमूद। खतीजा महमूद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने फेस टीवी के लिए वक्त निकाला। आज के दिन की अहमियत के हवाले से आपसे जानना चाहूंगा सबसे पहले। अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू सो वेरी मच फॉर हैविंग मी इन द प्रोग्राम। और जाहिर सी बात है, अभी आप जो 1965 का आपने जिक्र किया है और ये यौम दिफा, ये तो आप समझ लें कि मतलब एमएम आलम के बगैर 6 सितंबर और यौम दिफा का जिक्र तो नामुमकिन और है, नामुकम्मल है जी, बिल्कुल नामुकम्मल है, बिल्कुल नामुकम्मल है। 6 सितंबर हो और एमएम आलम का जिक्र समझे। एमएम आलम की जिंदगी के हवाले से भी आपसे जानना चाहेंगे हम। जी, क्या बात, क्या आप पूछना चाहेंगे? उन पर पूरी किताब लिख सकती हूँ जी, थोड़ा सा बता दीजिए आप। की जैसे जो वर्ल्ड रिकॉर्ड उन्होंने कायम किया था कि 1 मिनट से भी कम वक्त में दुश्मन के 5 जहाज मार गिराए 40 सेकंड में। जी बिल्कुल। उनका ये कहना था कि हम तो अपने कॉकपिट में बैठे हुए थे और बस हमारी सिर्फ आंख, मतलब जैसे होता है कि हम लोग सब रेडी थे, बस अभी ऑर्डर आया और अब हम जो है बस फ्लाई कर लें। ये तो बस एक झपकी लगी है और जैसी ऑर्डर आया मेरी आंख खुली, मैंने कलमा पढ़ा और बस अल्लाह का नाम लेकर जो है मैंने परवाज भरी है। और बाकी तो उसके बाद जो हुआ वो सारी दुनिया ने देखा। और सबसे बड़ी बात ये थी कि जब 1965 का जिक्र आता था, मतलब पूरे साल आप यकीन करें वो जैसे खामोश, जरा वो इतने ज्यादा वो सोशल नहीं थे और जरा खामोश तबाही इंसान थे। लेकिन अच्छा, आपसे ये जानना चाहूंगा खतीजा, क्या आप उनके रिलेटिव वगैरह हैं? नहीं जी, मैं उनकी मुंह बोली बेटी हूँ। अच्छा। पूरी जिंदगी में उन्होंने सिर्फ एक को मुंह बोली बेटी बनाया जी। और अल्लाह पाक ने ये एजाज मुझे दिया। और आप यकीन करें कि आप ये समझ सकते हैं कि मेरा बचपन का ख्वाब पूरा हुआ और दुआएं ऐसे भी कबूल होती हैं। ये मुझे उस दिन ये पता चला कि वाकई मैं क्लास 6 में थी जब मैंने उनके बारे में पढ़ा और उनसे मिलने का मतलब मेरा जुनून जो था वो शिद्दत इख्तियार करता गया कि एक ऐसा हीरो जो है, मतलब हम लोग सुपरमैन की हमने तो सिर्फ बुक्स में कहानियां पढ़ी हैं, यकीन करें मैंने सुपरमैन देखा है जिसका नाम है एमएम आलम। ठीक है। मोस्टली वैसे उनकी जानिब से यूथ को और आपके लिए मैसेज क्या होता था वैसे? उनका हमेशा एक बात वो कहा करते थे कि मायूस नहीं होना। ठीक है। और उनका ये भी मानना था कि हमारी कौम जो है वो जंगजू कौम है। हमारी कौम जो है जंगजू इस सेंस में है कि वो अपने दिफा के लिए वो हमेशा तैयार रहती है। हमारी कौम मतलब वो कभी मायूसी की बातें नहीं करते थे। जैसे लोग होते हैं, लोगों को नौजवान नस्ल से शिकायत होती है, लेकिन वो ये कहते थे कि नहीं, हमारी नौजवान नस्ल जो है वो आगे बढ़ना जानती है। उनको सिर्फ अगर आप एक सिम्प बता दें कि इस तरफ आपने बढ़ना है। सही। और वो हमेशा ये बात कहते थे कि मीरे कारवां हम थे, रूहे कारवां तुम हो,
तुम हो। हम तो सिर्फ उन्वा थे, असल दास्तां तुम हो। नफरतों के दरवाजे खुद से बंद ही रखना, वाह। इस ठीक। वतन के परचम को सर बुलंद ही रखना। ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पास पाए। तुम हो पास पास के। अच्छा खदीजा, वैसे तो आपको इनवाइट किया था कि आप पर्सनली तौर पे यहाँ पे स्टूडियोज में आती हैं, आपसे यहाँ पे बात करने का बहुत ज़्यादा मज़ा आता, लेकिन आपको इस वक्त स्टूडियोज के अंदर सुन रहे हैं अली सलमान आचिद साहब, जो कि यहाँ से एक प्रोग्राम भी होस्ट करते हैं अचीवर्स के नाम से, साथ ही साथ मजहबी स्कॉलर भी तशरीफ रखते हैं उनके बराबर में बिल्कुल, शैया दाऊद साहब। आप भी वैसे बात कर सकते हैं खदीजा से। बस मैं बड़ा खुश हुआ ये बात सुन करके कि ये कौम की बेटी खदीजा उनकी मुंह बोली बेटी जी। थी, और ये वाकई इन्होंने एक जुमला इस्तेमाल किया कि मैं वो खुशनसीब हूँ कि अल्लाह ताला ने ये एजाज़ मुझे बख्शा कि मैं उनकी मुंह बोली बेटी हूँ। इस किस्म के सेंटिमेंट्स, इस किस्म के जज्बात की वाकई अब काफ़ी कमी है, लेकिन जब इस किस्म के हमारे हीरोज, मैं इनको भी हीरो काउंट करूंगा, कि जब इस किस्म के हीरोज जब आ करके मीडिया पर हमारे नौजवानों को इंस्पायर करेंगे, तो आप यकीन जानिए, मैं फिर कहता हूँ, जरा नम हो ये मिट्टी बड़ी जरखेज है, ताकि कि हमारी कौम इंस्पिरेशन लेने में बहुत अल्हम्दुलिल्लाह एक्टिव है, बहुत उसके अंदर कैपेबिलिटी है। इस बात को अली सलमान सेकंड करेंगे जरूर, क्योंकि ये अचीवर्स का प्रोग्राम करते हैं कि ये इसी किस्म कि जब हमारे मुल्क में इतनी मुख्तसर यानी लिमिटेड हमारे पास रिसोर्सेज होने के बावजूद जब हमारे इतने बड़े बड़े सुपर हीरोज हमारे मंजर यहाँ पर आते हैं, तो उनके पास इंस्पिरेशन क्या है? उनके पास 65 की जान इंस्पिरेशन है, उनके पास एमएम आलम इंस्पिरेशन है, उनके पास हमारी फिजाइया इंस्पिरेशन है, हमारे फौजी जो टैंकों के आगे लेट गए, जिन्होंने टैंकों को यानी कि जो टैंकों की दुनिया की सबसे बड़ी जंग थी वो फतह करके दिखाई। इट मींस वी हैव द हीरोज एंड वी हैव द कैपेबिलिटी टू टेक द इंस्पिरेशन फ्रॉम आवर हीरोज। खदीजा टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद है अली भाई। मैं चाहूंगा खदीजा साहब खुद बताएं एम आलम की जिंदगी के बारे में, हम उनको सुनना चाहेंगे, तो मैं चाहूंगा खदीजा बताइए थोड़ा सा और एम आलम साहब के बारे में, आपने क्या सीखा या आपको वो क्या बताते थे, क्या एडवाइस करते थे, इसके अलावा जो आपने हमें बताया। मैम आलम का मैं अगर आपको बताऊं कि सन 2005 से लेके 2013 तक, जब तक वो हयात रहे, आप समझें कि हर इतवार को मेरी उनके साथ सिटिंग होती थी, और 6 सितंबर को तो स्पेशली मैं उनको सल्यूट करने जाती थी, और मैं एक निजी यूनिवर्सिटी में पढ़ा भी रही थी उन दिनों। ठीक है। तो बिकॉज मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ, तो हमने एक हीरो का एक कोई टॉपिक पढ़ाया, तो उसमें जब स्टूडेंट से पूछा कि हु इज योर हीरो, तो जो मुझे नाम उन्होंने बताए तो मतलब मेरा जरा दिल खराब हुआ। तो उन्होंने कहा ओके मैम हु इज योर हीरो, मैंने कहा माइन इज एम आलम। तो उन्होंने जब स्टूडेंट्स में से एक दो ने कहा मैम हु इज एम आलम, तो मुझे दुख ये हुआ कि अनफॉर्चुनेटली हमारे जो आज की नस्ल है उसको हीरो और सेलिब्रिटी में फर्क नहीं पता, वो रियल हीरो और रियल हीरोज का फर्क नहीं जानते। तो मैंने उन लोगों को असाइनमेंट दिया था, मैंने कहा कि आप जो हैं एम आलम के बारे में पढ़ के आएंगे और मैं नेक्स्ट क्लास में ये असाइनमेंट आपने सबमिट कराना है, मुझे बताना है हु एम आलम इज। तो उसके बाद फिर आप यकीन करें जब मेरे स्टूडेंट्स पढ़ के आए उनके बारे में, तो उनका लहजा ही बदला हुआ था, उनके अंदर की मोटिवेशन मैं देख सकती थी। और उन दिनों सितंबर भी आने वाला था, तो उन्होंने मुझसे कहा कि हम इनसे मिलना चाहते हैं। मैंने कहा बस 2-3 दिन बस वेट कर लो तो मैं लेके जाऊंगी। आप यकीन करें कि जब मेरे स्टूडेंट्स उनसे मिले हैं, और अच्छा मैं एम आलम, वो दुनिया के लिए एम आलम थे, लिटिल ड्रैगन थे, 10 उनके और खिताबात थे, लेकिन मैं बचपन से उनको फैल्कन कहा करती थी। तो मैं तो फैल्कन जो थे उन्होंने बच्चों को भी, वो मेरे स्टूडेंट्स को भी यही बात की कि मायूस कभी मत होना, और पाकिस्तान के लिए जो कुछ कर सकते हो करना, ये कभी मत सोचना कि तुम अकेले खड़े हो। और आप यकीन कीजिए ये उन्हीं की सिखाई हुई तालीमात हैं। मतलब मैं एक बात कहूँ कि 2005 से 2013 आप काउंट कर लें वो सारा अरसा, कि वो अरसा जो एम आलम जैसे इंसान के साथ अगर आप गुजारें तो आपके अंदर वो इतनी आग भर के चला जाता है कि आज भी दिल करता है, मतलब यकीन करें पाकिस्तान के आज भी दिल करता है कि पाकिस्तान के लिए सब कुछ वही करना है, और जो सोचते हैं वो पाकिस्तान के लिए करना है। हमारे साथ मूंग वही बेटी इस तक मौजूद थी हमारे साथ टेलीफोन लाइन के ऊपर, खतीजा महमूद जो कि मीडिया साइकोलॉजिस्ट हैं। नाज़रीन इस वक्त प्रोग्राम का सिलसिला जारी है, आप हमारे साथ ही रहिए। यहाँ पर वक्त एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। जुम्मा 20 अगस्त 1971 सुबह 11 बजे का वक्त कराची के मारीपुर बेस पर मामूल की गहमा-गहमी जारी थी। चाको चौबंद पायलट्स और एयरमैन अपने अपने फराइज की अंजामदेही में मसरूफ थे। T-33 जेट ट्रेनर्स एक सफ में खूबसूरती से पार्क हुए थे, जबकि सब्ज मखसूस वर्दियों में मलबूस पायलट्स और एयरमैन इन तैयारों के पास खड़े नजर आ रहे थे।
उन्हीं में एक पायलट ऑफिसर राशिद मिन्हास भी थे। राशिद मिन्हास को आज अपनी तीसरी सोलो फ्लाइट पर जाना था, यानी तीसरी तन्हा परवाज थी। पायलट ऑफिसर अपने जहाज पर सवार हुए। 11:26 पर जहाज को क्लियरेंस कॉल मिली। जहाज रनवे की तरफ जाने के लिए टैक्सिंग ट्रैक पर चल पड़ा। रनवे पर दाखिल होने से कुछ लम्हे कबल एक सीनियर ऑफिसर मुतीउर रहमान अपनी ओपल गाड़ी, जिसका नंबर KAD 5487 के साथ टैक्सिंग ट्रैक की तरफ आए और राशिद मिन्हास को रुकने का इशारा किया। राशिद ने अपने सीनियर के इशारे की फौरन तामील की और जहाज वहीं रोक लिया। मुतीउर रहमान उसी अमल के इंतजार में था। फौरन जहाज पर सवार हो गया। सरकारी तौर पर ये एक सोलो फ्लाइट थी और मुतीउर रहमान इस जहाज पर सवार होने का हक नहीं रखता था। दस दराजी के बाद जबरदस्ती ट्रेनर एयरक्राफ्ट, जिसका फ्लाइंग कोड ब्लू बर्ड 166 था, हाईजैक हो गया। 11:29 पर कंट्रोल टावर को वायरलेस मैसेज मिला। ये राशिद की आवाज थी। जहाज 11:31 पर परवास कर गया। मुतीउर रहमान ने जहाज का कंट्रोल संभाल लिया था। उसका रुख भारत की तरफ था, लेकिन राशिद ने इसके अज़ाइम नाकाम बनाने का फैसला किया और जहाज का रुख जमीन की तरफ मोड़ दिया। भारतीय बॉर्डर से 32 मील दूर शाह बंदर ठट्टा के करीब जहाज तबाह कर दिया। अगले रोज अखबारात ने इस वाक़ये को सुर्खियों में जगह दी। सदर याहिया खान की जानिब से राशिद मिन्हास को निशाने हैदर देने का ऐलान सामने आया। राशिद की शहादत शोरा के कलाम का मौजू भी रहा। पाकिस्तान की मारूफ शायरा परवीन शाकिर ने राशिद को इन अल्फाज में खराज अकीदत पेश किया। मेरे शहीद मेरी कौम की अजीम सपूत, सलाम शौक तुझे 10 करोड़ आँखों का, मेरी जबी तेरे कदमों पर झुक गई राशिद, तुझे सलाम अकीदत मेरी निगाहों का। 20 साल की उम्र में हजारों ख्वाब सजाए राशिद मिन्हास ने अपना सब कुछ पाकिस्तान के नाम पर कुर्बान कर दिया। फैज़ टीवी की जानिब से राशिद मिन्हास को सुर्ख सलाम।